हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। परसों है जो एसएससी सीपीओ का आपको लिंक आ गया है, ठीक है, अवेलेबल हो गया है। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं सीपीओ के लिए, खास करके वो लोग जो फिजिकली फिट हैं, उनके लिए सीपीओ एक अच्छा जॉब है। मतलब दिल्ली पुलिस में उन्हें जॉब मिलता है, या फिर सीएपीएफ, सीआरपीएफ और वेरियस भी एसएसपी जो हैं, आर्म फोर्सेस, उन सब में जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं। तो जो भी फिजिकली फिट हैं वो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। उनका सिलेबस भी आपको पता ही है। पीटी में वही मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होता है। फिर आपको पीईटी टेस्ट होता है, यानी कि फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद फिर आपका मेंस एग्ज़ाम। मेंस में सिर्फ आपका इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का, ठीक है। तो जो भी फिजिकली फिट हैं, जो जाना चाहते हैं इन जॉब्स में, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर लें, ठीक है, और प्रिपरेशन चालू कर दें, ठीक है। क्योंकि शायद सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका, अभी के शेड्यूल के हिसाब से। तो हम लोग अभी पढ़े रहे थे 45 डेज प्लेज में, ठीक है। 4 डे हो गया है, आज हम लोग 5th डे में पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर्स का लेसन। एक लेसन आपको स्पॉटिंग एरर्स पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो आई होप आप सभी ने उस लेसन को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, ठीक है। और इस लेसन में भी हम लोग और कोशिश करेंगे और बेहतर समझेंगे और अधिक जानेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस आए हम लोग उसे आसानी से सोल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉटिंग एरर का पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, डे 5 में। देखिए, स्पॉटिंग एरर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सेंटेंस को थॉरोली जो है अच्छे से पढ़ लेना होता है कि आखिर सेंटेंस, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ते हैं और उसमें अगर ग्रामेटिकल एरर, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाता है ग्रामेटिकल एरर को प्रैक्टिस करते करते, तो आपका दिमाग जो है एक बार में ही वहाँ पे स्पार्क कर जाता है कि अच्छा मेरा यहाँ पे एरर होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे एरर ढूंढने लगते हैं। तो यही आपको होना चाहिए कि अगर आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना बेहतर, आप जल्दी से जल्दी 2 से 3 सेकंड में आप अपने एरर को स्पॉट कर लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 2 से 3 सेकंड में आप लोग जो हैं एरर को स्पॉट करना सीखें। लेकिन ये कब होगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रीवियस लेसन आपको 45 डेज प्लेज में जो प्लेलिस्ट है हमारा द पीडीएस एकेडमी में, वहाँ पे जाके आप 45 डेज प्लेज में जाकर देख सकते हैं स्पॉटिंग एरर का पहला लेसन, ठीक है। और ये दूसरा लेसन है। 45 डेज प्लेज में जितने भी लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल का मेंस होना है, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है, और देखिए सीपीयू का भी एग्ज़ाम होना है, फिर शायद एमटीएस का फॉर्म भी फिलअप होना है। तो वेरियस एग्जाम्स, हर एग्जाम्स में वो 45 डेज प्लेज में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, आईपी, ओडब्ल्यूएस, स्पॉटिंग एरर्स, पीक्यूआरएस आपको बताया जाएगा। इस पर पैसेज बताया जाएगा जो प्रीवियस जो हम लोग करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया था, ठीक है। मॉक टेस्ट तो आपको दिया ही जाएगा, और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर चीज़ें कराई जाती हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है लिंक, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिए द पीडीएस एकेडमी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे जीएस वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर आपको लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद फिर आपको उसका सॉल्यूशन जो है, फुल सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मॉक टेस्ट है अभी नहीं मिलेगा आपको, लगभग ये जून खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा जुलाई, क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है 17 अगस्त से सीएचएसएल पीटी का। तो 1.5 महीना रहेगा, उसमें हम लोग 30 से 35 मॉक टेस्ट कर लेंगे, ताकि आपको जो है हर प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आपको एक जगह हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयशा इज एमंग द फ्यू पीपल, आयशा इज एमंग the few people in the office which did not blindly follow the path of other। आयशा ऑफिस में एक ऐसी कुलीग है, मतलब उनमें से एक ऐसी कुलीग है जो दूसरों के पथ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती है, और यही होना भी चाहिए। आप दूसरों को देखिए, उन्हें समझिए, लेकिन खुद को फॉलो करिए, ठीक है। मतलब दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कभी भी। आप अपने तरीक़े से स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई ये बता दिए तो आप उसी के हिसाब से करिए। हर किसी का एक अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कोई रात में पढ़ते हैं, कोई सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये मतलब बात हुआ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल, यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर करें
तो देखिए यहाँ पे इज प्रयोग हुआ है, मीन्स कि क्या रिलेट कर रहा है कि ये जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, क्योंकि इज यूज होता है प्रेजेंट को दर्शाने के लिए। आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस विच डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट ये यूज होता है पास्ट में, तो एरर हमें कहाँ पे मिल गया, ठीक है, एरर हमें मिल गया बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस, यहाँ पे डिड की जगह क्या होगा, डज नॉट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम लोग टेंस भी पढ़ रहे हैं, वॉइस भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, तो हम लोग जानते हैं कि ही, सी, नेम, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर नाउन हो या फिर ही, सी, इट हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहली बात डज हो गया, डज नॉट। यहाँ पे एक एरर और है ऑप्शन बी में ही। देखिए ये जो विच है ये यूज होता है निर्जीव वस्तु के लिए, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कल या परसों के लेसन में पढ़ते हैं कि विच का प्रयोग जो होता है कि वो निर्जीव चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे आयशा यानी कि कोई लिविंग थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो लिविंग थिंग को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच को रिमूव करिए हु से और डिड को रिमूव करिए डज से, तो अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस हु डज नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 lakhs of people attended the workshop held in रामलीला ग्राउंड, ठीक है। देखिए ऐसे सेंटेंस में हम लोग जो है सीखे हैं ऑलरेडी पहले के लेसन्स में कि ये जो वर्ड होता है ऐसे कभी भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है। एरर हमारा ऑप्शन ए में है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जब भी नंबर के बारे में बात हो, ठीक है। तो 3 लाख पीपुल आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये ऑफ यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑफ यूज करना नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाख पीपुल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो गया। जैसे कि 3 लाख पीपुल 2 डजन बनानास, ठीक है। तो यहाँ पे पीपुल्स हम लोग क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि पीपुल जो है अपने आप में प्लूरल है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 डजन बनानाज, ठीक है, यहाँ पे आपको डजन्स नहीं करना है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे लैक्स भी नहीं करना है और नहीं यहाँ पे आपको ऑफ का यूज करना है और ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपका एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई वुड रैदर टू डाई देन बेग, नो एरर, ठीक है। आई वुड रैदर टू डाई देन बेग। तो देखिए रैदर जो है हमेशा अपने साथ देन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे देन का प्रयोग यहाँ पे सही किया गया है, लेकिन रैदर के बाद जब देन का प्रयोग होना है तो ये जो प्रीपोजिशन है ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा एरर कौन सा हो गया, हमारा एरर हो गया ऑप्शन बी में, क्योंकि रैदर के बाद जो है आपको यूज करना होता है हमेशा देन, जबकि यहाँ पे रैदर के बाद जो है टू का यूज हुआ है, तो ये सुपरफ्लुअस यूज है, एरर हो गया बी में, टू को आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। जो शिक्षक हैं उन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया, व्याख्या किया, ठीक है। एक्सप्लेन यानी कि हमारा सेंटेंस V2 है, मतलब पास्ट में है, ठीक है। तो द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, क्लियरली यानी कि स्पष्टता, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, टीचर यानी कि शिक्षक। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो है वो है नो एरर, यानी कि ऑप्शन डी पे आपको क्लिक करना होगा। 4th का जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इसमें कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द T20 मैच। देखिए वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद अगर आपका वन ऑफ द के बाद नाउन, उसके बाद आपका जो है अगर यहाँ पे हु, विच या डैट से अगर जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है, ठीक है, ये अपने एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार यूज
करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब यूज होगा वो इसके अनुसार यूज होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार यानी कि हमारा जो प्लेयर्स है, देखिए यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है, जबकि यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। तो हमें इसे क्या करना होगा, हैज की जगह क्या यूज करना होगा, हैव का यूज करना होगा। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, आपको जो है अगर हु, विच या डैट से कनेक्टेड दूसरा सेंटेंस मिले, ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स, हु या फिर या विच या फिर डैट, उसके बाद फिर आपको दूसरा सेंटेंस जो शुरू होगा, तो यहाँ पर जो आपका वर्ब यूज होगा, ठीक है, वो इस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। ठीक है, ना कि इस सब्जेक्ट के अनुसार, आपको यूज करना होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हमारा वर्ब यहाँ पर देखिए प्लूरल यूज हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो यहाँ पे सिंगुलर ही यहाँ पे वर्ब यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आगे। क्वेश्चन नंबर 6, आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण और हिज फ्रेंड भरत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। देखिए इंसिस्ट मतलब क्या होता है, ये हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अगर जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना किसी बात पर। ठीक है, दबाव डालना, जोर देना। ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन आपको हमेशा ऑन यूज करना होगा। ठीक है, इंसिस्ट के साथ जो है, इंसिस्ट के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करना है ऑन, और इसका अर्थ क्या होता है, किसी बात पर जोर देना, दबाव देना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्ड मीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट। बाकी अब हम लोग ग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पे आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण और हिज फ्रेंड भरत इज रेडी टू वर्क ऑन हॉलीडे। मैंने जोर दिया लेकिन ना तो प्रवीण और ना ही उसका दोस्त भरत जो है वो हॉलीडे पर काम करने के लिए तैयार हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम लोग देख रहे हैं नेदर। ठीक है, नाइदर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं ये और। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से कनेक्टेड हैं, क्योंकि नाइदर जो है अपने साथ हमेशा नॉर का यूज करता है। क्या यूज करता है, नॉर का। और ये जो वर्ड और है ये लेता है अपने साथ आइदर। देखिए आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो गया। आपको यहाँ पे और की जगह क्या यूज करना है, नॉर का यूज करना है। ठीक है, आई इंसिस्टेड, देखिए अब आपके ध्यान में ये आएगा कि हम यहाँ पर आइदर क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आइदर का यूज होता है एक तरीके से अफर्मेटिव सेंस में, यानी कि सकारात्मक सेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है नेगेटिव सेंस में, यानी कि नकारात्मक वाक्य में, कि ना तो प्रवीण और ना ही उसका दोस्त जो है वो काम करने के लिए रेडी हुआ हॉलीडे पे। इसलिए यहाँ पर नाइदर का यूज हो रहा है, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो दर्शा रहा है नेगेटिविटी। ठीक है, अगर नेगेटिविटी दिखाएगा तो हम नाइदर का यूज करेंगे, और आइदर का यूज कब करेंगे, जब अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता को शो करे। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर नाइदर का यूज यहाँ पर सही है, और यहाँ पे और का यूज गलत है। ठीक है, तो और को जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, नॉर से रिप्लेस करेंगे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, नाइदर नॉर। ठीक है, और आइदर और। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन, और इसका मतलब होता है जोर देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6। राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द 2 पर्सन्स। ये देखिए डिग्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डिग्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिग्री के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं बात हो रहा है 2 लोगों के बारे में। देखिए यहाँ पे 2 पर्सन्स है। ठीक है, तो 2 पर्सन, देखिए डिग्री जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव यानी कि सिंगल, कंपैरेटिव यानी कि यहाँ पर 2 लोगों का तुलना हो, और सुपरलेटिव यहाँ पे 2 से अधिक। ठीक है, तो हम अभी क्या बोले कि यहाँ पर देखिए 2 लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ये कंपैरेटिव है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में ये जो वर्ड रिचेस्ट है यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये जो रिचेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होता है, जब बात हो 2 से अधिक के लिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है 2 लोगों के लिए। ठीक है, तो जब 2 लोगों के लिए बात होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है रिचेस्ट की जगह हमें क्या यूज करना होगा, रिचर यूज करना होगा। देखिए रिच, रिचर, रिचेस्ट। ठीक है,
ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो 2 लोगों के लिए रिचर यूज हुआ है और यहाँ ये जो रिचेस्ट होता, अगर 2 से अधिक लोगों के लिए बात होता तब हम लोग यहाँ पे सही होता, नो एरर के साथ जाते हैं, लेकिन बात हो रहा है 2 लोगों के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ जाएंगे, रिचर का यूज करेंगे। तो ही वॉज रिचर ऑफ द 2 पर्सन्स। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिग्री का भी लेक्शन आपको जल्दी दिया जाएगा, क्योंकि जब हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 का जब तैयारी कर रहे थे मार्च के समय, तो वो समय भी हम बोले थे डिग्री को बताने के लिए, लेकिन नहीं बता पाए थे क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह सारा तैयार करना होता था, फिर बताना होता था आप सभी को प्रीपोजिशन। हाँ, उस समय जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो जरूर कवर कर दिए गए थे, जैसे नरेशन बताया गया था, प्रीपोजिशन बताया गया था, वॉइस टेंस सारा हम लोग खत्म कर दिए थे। ठीक है, अभी बस हम लोग एक प्रकार से यहाँ पे सारे को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हमारा एरर हो गया, ऑप्शन बी में एरर हो गया, रिचेस्ट की जगह रिचर यूज करना। क्वेश्चन नंबर 8, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। देखिए यहाँ पे फिर से डिग्री आ गया, इजी, ईजियर, ईजीएस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईजियर जो है यहाँ, अच्छा पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर, 2 चीज़ों के बारे में बात हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब यूज हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन ए में। ठीक है, ये सही है हमारा। ऑप्शन बी में हम आते हैं, ऑप्शन बी है हमारा मोर ईजियर देन। ठीक है, तो देखिए ईजी, ईजियर और ईजीएस्ट। ठीक है, ये हमारा हुआ ईजी का। और ये जो मोर वर्ड है वो होता है मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं कि ये दोनों जो हैं कंपैरेटिव डिग्री हैं। ये दोनों क्या हैं, कंपैरेटिव डिग्री, अलग अलग अपना वर्ड और अलग अलग अपने फॉर्म में है। ठीक है, तो हम 2 कंपैरेटिव डिग्री को कैसे साथ में यूज कर सकते हैं, ये ठीक है, ये क्वेश्चन सही है कि हम 2 कंपैरेटिव डिग्री को साथ में यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आगे कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए मोर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ईजी का जो है कंपैरेटिव डिग्री वो बन जाता है, उससे किसी का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करना है, हमें मोर को यहाँ पर से रिमूव कर देना है। ऑप्शन बी में हमारा यहाँ पे एरर हो गया। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर ईजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंपैरेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं हुआ है। ईजी का जो है वो कंपैरेटिव डिग्री ईजियर है, इसे अपने साथ मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि मोर का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेहा इज अ गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइंस आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। देखिए नेहा इज़ अ गुड, अगर हम तीनों पार्ट को तोड़ते हैं, ठीक है, नेहा इज़ अ गुड फैशन, कोई एरर नहीं है, नेहा इसके सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अ गुड फैशन डिज़ाइनर, बट हर डिजाइंस आर नॉट, देखिए यहाँ पे बट है, कोई दिक्कत नहीं, हर डिजाइंस यहाँ पे है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, आर नॉट ईजिली असेसिबल विथ द पब्लिक, यहाँ पे ईजिली जो ये वर्ड है कोई दिक्कत नहीं है। अब असेसिबल जो यहाँ पे वर्ड है यहाँ पर दिक्कत है। देखिए ये जो वर्ड असेसिबल है ये अपने साथ प्रीपोजिशन जो है वो लेता है टू, ठीक है, ना कि विथ। तो एरर कौन सा हो गया हमारा, एरर सी हो गया। ठीक है, तो असेसिबल जो है क्या अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है। ये हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद करिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है असेसिबल के साथ हमें प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज जब भी बारे में बात हो तो हम किसी भी लैंग्वेज के आगे द का यूज नहीं करेंगे, इनके जो द आर्टिकल है यूज किया हुआ वो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका एरर है। अगर लैंग्वेज के बारे में यूज हुआ है किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके आगे आपको द आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि द इंग्लिश एक वर्ड ये सही है, द इंग्लिश मतलब होता है
जो अंग्रेज लोग होते हैं, ठीक है, अंग्रेज लोगों को बोला जाता है द इंग्लिश, ठीक है। तो ये एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर इसलिए है क्योंकि ये एक लैंग्वेज के बारे में बताया गया, तो लैंग्वेज के आगे आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होगा, ठीक है, ये फ़र्क है। तो ये है इसमें ऑप्शन ए में यहाँ पे एरर हो गया, द को आप रिमूव कर दीजिए। इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमॉन्ग्स्ट साउथ इंडियंस, ठीक है। तो ये है हमारा आज का स्पॉटिंग एरर का लेसन। और भी हम लोग लेसन्स करते जाएंगे, हर प्रकार के लेसन्स। अभी आपको टेंस चल रहा है, बॉयज़ चल रहा है 45 डेज प्लेस में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं सारे आपको कवर कर दिए जाएंगे एग्जाम के पहले, ताकि आपका CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, CPO सारे एग्ज़ाम्स आपके अच्छे से जाएँ। इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करें। 22 से 23-24 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप 20+ क्वेश्चंस अगर आप बनाकर आते हैं, यानी कि 22-23 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आते हैं, तो आपके लिए तो द बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बस यही आपको काम करना है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।